नमस्कार, आप पब्लिक टाइम्स देख रहे हैं। कुशीनगर की प्रमुख खबरों में आप सभी का स्वागत है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को कुशीनगर पहुंचे। दौरे के दूसरे दिन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रामकोला विकास खंड के कुसमही प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। डिप्टी सीएम का दौरा पहले से प्रस्तावित था। उसके बाद फिर डिप्टी सीएम को स्कूल के अंदर बच्चों के पढ़ाने के लिए सही लाइट की व्यवस्था नहीं थी, न ही वॉशरूम में पानी आ रहा था। बस डिप्टी सीएम को दिखाने के लिए स्कूल को सजा दिया गया था। बच्चों के पास जाकर उनकी सीट पर बैठ गए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करीब 11 बजे स्कूल के अंदर पहुंचे। वह सबसे पहले सेकेंड क्लास के अंदर पहुंचे। क्लास में अंधेरा पसरा था। उसी रोशनी में बैठकर बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। डिप्टी सीएम भी जाकर एक बच्चे की सीट पर बैठ गए। उन्होंने बच्चे से कॉपी ले ली। उसके बाद उन्होंने पास खड़े डीएम से कहा कि इस रोशनी में बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे। डिप्टी सीएम को बच्चों के कॉपी में मिली गलतियां। डिप्टी सीएम ने फोन की टार्च ऑन करवाकर बच्चों की कॉपी चेकिंग करनी शुरू की। डिप्टी सीएम को बच्चों की कॉपी में काफी गलतियां मिली। इस पर उन्होंने बच्चों से गलती सुधारने की बात कही। उसके बाद वह बच्चों से खाने के बारे में पूछने लगे तो उन्होंने बच्चों से कहा, आज आप लोगों को खाने में क्या मिला है। बरामदे में बच्चों से लगवाए गए जय हिंद के नारे। बच्चों से मिलने के बाद स्कूल के बरामदे में पहुंचे, जहां पर बच्चों से जय हिंद के नारे लगवाए गए। उसके बाद वह स्कूल के रसोई घर के अंदर चले गए, जहां उन्होंने देखा गैस सिलेंडर से अलग है। बस उनको दिखाने के लिए गैस के ऊपर खाना रखा गया है। उन्होंने इस बारे में रसोइया से पूछा तो वह बोला, हमारे यहाँ रोज भट्ठी या फिर चूल्हे पर खाना पकाते हैं। आज आपको आना था, इसीलिए गैस रखी गई है। जिस पर उन्होंने डीएम को लापरवाही की जांच करने के आदेश दिए। वॉशरूम के गेट पर लटकता मिला ताला। रसोइये से होते हुए डिप्टी सीएम वॉशरूम के पास पहुंचे। वॉशरूम के गेट पर ताला लटकता हुआ था। उन्होंने ताला खुलवाकर वॉशरूम चेक करवाने के लिए बोला। जब वो वॉशरूम के अंदर गए तो वहां पर पानी तक नहीं आ रहा था। साथ ही बिजली के तार भी वॉशरूम के अंदर से जा रहा था। यह देखकर डिप्टी सीएम ने डीएम से पूछा, अगर यहाँ कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ पानी की टोटी मुझे बस दिखाने के लिए लगाई गई है, इससे पानी तक नहीं आ रहा है। डिप्टी सीएम ने सरकारी अस्पताल का किया निरीक्षण। डिप्टी सीएम ऐसी व्यवस्थाओं को देखकर परेशान हो गए। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को फटकार लगाई। डीएम को इस लापरवाही के लिए कार्यवाही के निर्देश भी दिए। स्कूल से निकलकर डीएम ने सरकारी अस्पताल का निरीक्षण भी किया। साथ ही योजनाओं के तहत चल रहे कामों को देखा। दौरा पूरे होने के बाद डिप्टी सीएम महाराजगंज की ओर रवाना हो गए। हाटा कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार को रात चोरों ने भारतीय स्टेट बैंक के ताले तोड़ दिए। शुक्रवार सुबह कर्मी जब बैंक पहुंचे तो उन्हें घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दे दी गई है। पुलिस ने डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर जांच पड़ताल की। महुआरी चौराहे पर नेशनल हाईवे के पास भारतीय स्टेट बैंक की शाखा है। सुबह 10 बजे कर्मचारी जब बैंक पहुंचे तो ताला टूटा देखकर उनके होश उड़ गए। तत्काल कोतवाली पर घटना की सूचना दे दी गई है। हल्का इंचार्ज अखिलेश यादव के साथ साथ बैंक के कर्मचारी बैंक के अंदर गए। पुलिस ने बताया कि लॉकर सुरक्षित है, बगल झाड़ी के कुंडी और ताला टूटा पड़ा मिला है। बैंक के मुख्य दरवाजे पर 6 ताले लगाए गए थे। सभी को तोड़कर चोर अंदर घुसे थे। डॉग स्क्वाड मौके से साक्ष्य जुटा रही है। बैंक से चोरी हुए सामान की जानकारी अभी तक नहीं मिल पा रही है। पुलिस और बैंक कर्मचारी नुकसान का आकलन कर रहे हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाई जा रहे सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाटा पर आरोग्य शिविर लगाया गया। इसका शुभारंभ हाटा के विधायक मोहन वर्मा ने किया। इस दौरान काफी लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर डोज लगवाई। सेवा पखवाड़े के तहत तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कहीं रैलियां निकाली जा रही है तो कई भाजपाइयों की ओर से सफाई अभियान चलाया जा रहा है। बूस्टर डोज लगवाने के प्रति किया जागरूक। हाटा तहसील क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाटा पर कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम रखा गया। सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और अन्य ने बूस्टर डोज लगवाई। स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों को बूस्टर डोज लगवाने के प्रति जागरूक किया। बूस्टर डोज लगवाना है जरूरी। चिकित्सकों ने बताया कि गुजरते समय के साथ शरीर में
कोविड के खिलाफ बनी एंटीबॉडी और इम्यूनिटी का लेवल कम होने लगता है। इससे कोरोना से संक्रमित होने का खतरा बना रहता है। बूस्टर डोज लेने से एंटीबॉडी फिर से बन जाएगी। इससे कोरोना के लक्षण गंभीर नहीं होंगे। वैक्सीनेशन लगने के बाद यदि कोई संक्रमित होता है तो हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत नहीं आएगी। 18 साल से अधिक उम्र के लोग तीसरी खुराक जरूर लगवा लें। अधिशासी अधिकारी अजय कुमार सिंह, प्रभारी चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर वी प्रसाद, अवर अभियंता मनोज यादव, मंडल अध्यक्ष उदयभान कुशवाहा, महामंत्री बबलू जायसवाल, अर्जुन गुप्ता आदि उपस्थित रहे। कुशीनगर के हाटा के विकास खंड में बीआरसी परिसर में गुरुवार को कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी की ओर से बेहतर कार्य करने वाले 10 शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट कार्यों पर प्रकाश डालते हुए सभी शिक्षकों को बेहतर कार्य के लिए प्रेरित किया गया। शिक्षकों को किया गया प्रेरित। इस दौरान शिक्षकों से कहा गया कि अपने विकास खंड को जिले में नंबर 1 लाने के लिए शिक्षा स्तर को बढ़ाए। खंड विकास अधिकारी रीता गुप्ता ने बताया कि बीते शैक्षिक सत्र में पठन पाठन, नामांकन, शैक्षिक नवाचार, ऑपरेशन कायाकल्प आदि कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 10 शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। जीने की कला सिखाती है शिक्षक। खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा कि साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वास्तव में शिक्षकों को जीवन जीने की कला सिखाती है। शिक्षक व्यक्ति को समझाता नहीं बल्कि उसे समझाने के लायक बनाता है। उन्होंने बताया कि सिविलियन विद्यालय हिरौली राजा विपिन सिंह, पिपरही भटकुलवा, राम प्रवेश यादव, अहिरौली तुलादास साबिर, पूर्व माध्यमिक विद्यालय रामपुर पटवा रामनिवास प्रसाद, प्राथमिक विद्यालय बतरौली अमिताभ पटेल, ढाडा बुजुर्ग श्रीमती रेणु सिंह, भटई राजवास सेल्वी वर्मा, बारी गांव पगरा सुनील सिंह, बरवा खोट संगीता सिंह, पूर्व माध्यमिक विद्यालय सेमरही परसौनी शैलेंद्र कुमार सिंह को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस दौरान धीरज मिश्रा, रितेश सिंह, मुरली मनोहर, सुमित्रा, रागिनी पांडे, पद्मावती सिंह, इंद्रजीत मणि त्रिपाठी, प्रवीण पांडे, कुंजेश्वर, अमरदीप शुक्ला, संजय सिंह, राकेश पांडे, सुनील दुबे आदि उपस्थित थे। तमकुही राज में विकासखंड तमकुही के प्राथमिक विद्यालय बलुआ शमशेर शाही नारायणपुर में सांप निकल आया। सांप को देखकर रसोई शोर मचाते हुए बाहर निकल गई। बच्चों भी कमरे से बाहर निकल आए। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। इसके बाद सांप को स्कूल से बाहर फेंक दिया गया। प्राथमिक विद्यालय बलुआ शमशेर शाही नारायणपुर में सुबह स्कूल खुलने के एक कमरे में रसोइया झाड़ू लगा रही थी। बच्चे क्लास में थे। इस दौरान कमरे की खिड़की पर लटके जहरीले सर्प ने बच्चों की नजर पड़ी। इस पर वह शोर मचाते हुए बाहर निकल गए। बच्चों की शोर सुनकर अध्यापक व राहगीर भी वहां पहुंच गए। पहले तो लोगों ने सांप को भगाने का प्रयास किया लेकिन वह भाग नहीं रहा था। थकाल भी दिख रहा था सांप। स्थानीय लोगों के अनुसार मंगलवार को भी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई करने के दौरान सांप क्लास के रूम में दिखा। अध्यापकों ने डंडा पटक कर बाहर भगा दिया। बुधवार को फिर से कमरे में पहुंच गया। गनीमत थी कि उस दौरान कोई बच्चा सांप के आसपास नहीं था, अन्यथा सांप किसी को डस सकता था। ग्रामीणों ने सांप को स्कूल के बाहर खुले मैदान में फेंक दिया।